नमस्कार एंड वेलकम बैक टू ऐश की बात। ऐश की बात पर आईपीएल हमने कवर कर लिया जैसे हमने प्रॉमिस किया है। आईपीएल का जो टीम है हमने लिया है। आपका जो कमेंट्स में डाले थे, बहुत सारे लोग ने ऐसा बोला कि विराट कोहली का नाम भूल गया, आप बात ही नहीं किया। ऑफ कोर्स विराट ने अच्छा परफॉर्म किया, बट इस टीम में उसका जगह नहीं बन रहा था। ऐसा नहीं है कि कुछ पर्सनल है, प्लीज वैसा मत सोचिएगा। सो अभी टाइम आ गया, वक्त आ गया, इस वक्त आ गया टेस्ट वाइट्स को पूरा, बहुत सारे प्लेयर्स को वाइट्स को डस्टिंग ऑफ करके वापस लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को नया वाइट्स मिला है क्योंकि डेब्यू होने वाला है बहुत सारे लोगों को। करुण नायर को वापस जो वाइट्स था उसको वापस लाना पड़ा। सो इट्स टाइम फॉर नमस्ते लंदन। इंडियन टूर ऑफ इंग्लैंड इज ऑन द ब्रिंक्स, बट बिफोर दैट WTC खत्म हो चुका है। क्या बात है, साउथ अफ्रीका कैसे क्रिकेट खेला है। विमल भाई, मैं अभी इधर TNPL खेल रहा हूँ, दोस्तों के साथ बैठकर मैच देख रहा था। तभी चालू होने से पहले मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगा। क्योंकि ये जो बउमा का जो टीम है और शुक्री कॉन्राड का जो कोच है, उनका जो माहौल है, जैसे सेटअप किया है, प्रॉपर टीम कल्चर सेटअप किया है। दे मिस्ड आउट ऑन ICC टाइटल्स, बट व्हाट अ वे, द पिनकल फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट में उनका पहला जो ICC ट्रॉफी है वो मिला है। क्या सेलिब्रेशन था यार, बउमा का जो सेलिब्रेशन है, मार्करम का जो दोस्तों के साथ मिलकर किया है। सो कंग्रेचुलेशन साउथ अफ्रीका एंड इट वाज फैबुलस। ये जो टेस्ट सीरीज है, मैं एक स्टैट देख रहा था विमल भाई, इस पहला जो टेस्ट लीड्स में होने वाला था, बहुत सारे रिपोर्टिंग हुआ था कि लीड्स थोड़ा ड्राई है। मैं सबसे पहला ये कहना चाहता हूं, जो इंग्लैंड कंडीशंस और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ड्राई बोलते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं है कि सरफेस अब्रेसिव है। उसका मतलब ये है कि घास में मॉइस्चर नहीं है। उधर का जो रहता है ना, घास का मिनिमम 7 मिलीमीटर या 8 मिलीमीटर रख देंगे विकेट में। शायद इस गेम में भी शायद 10 या 12 मिलीमीटर रहेगा, बट उसमें जो हरा ग्रास देखने को मिला ना हमें सिडनी में, मेलबर्न में, वो नहीं मिलेगा। प्रॉबेबली इट्स ड्राई ग्रास बिकॉज बेसबॉल खेलने का आदत है। और पूरा बेसबॉल का जो इंपैक्ट है, लास्ट 35 गेम्स अंडर ब्रेंडन मैकलम, which was also a rain affected game, was the only draw. England have registered 22 wins in those 35 games. Of course 15 of those came at home because England play a lot at home. Run rate देखो विमल भाई, 4.6 है। 4.6 is their run rate and Stokes win percentage as a captain, that's okay. बट एक चीज देखने को है, अब अभी निकाल सकते हो ये जो स्टैट है, कि लास्ट 22 गेम्स में they only won 50% of their games. They had a great start, but definitely have fallen off the boil a little bit. Because I mean we've spoken in the past also. कभी-कभी लगता है कि थोड़ा reckless shots खेल के आउट हो जाता है, but come back to England, familiar conditions, familiar territory, England will continue piling the pressure on, and that's why मेरा immediate reaction और immediate वो एक thought है कि इंग्लैंड इंडिया को प्रेशर में, दबाव में डालने के लिए कोशिश करेंगे, बट इंडियन बॉलिंग अटैक हैज द टीथ to really put them in trouble. If they play on flat pitches, the Indian attack will come to the fore and the Indian batting can also pick it up. हाँ well. इसी से जुड़ा एक स्टैट्स आपने डाला। एक स्टैट्स ये भी देख रहा था ब्रेंडन मैकलम के एरा में कि पहले दो घंटे में काफी असिस्टेंट रहता और टीमों ने टॉस जीत के फील्डिंग किया। अनलाइक टेस्ट मैच में नॉर्मली आप बोलते हो कि टॉस जीतो बैटिंग करो, और उनको फायदा मिला है। तो ये कितना बड़ा एक दिमाग में साइकोलॉजी का, क्योंकि हर कोई बोल रहा है हेडिंग ले, कंडीशंस मतलब सबसे नॉर्थ में खेलना है, सर्दी होगी, वो डिलेमा रहेगी कि यार 2 घंटे में कुछ हुआ। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में भी हमने WTC में देखा, ऑलवेज एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, यू विल बी लाइक, कैसे आप लोग का माइंडसेट क्या रहता है? कंफ्यूज रहता है कि यार 2 घंटे में असिस्टेंट से फायदा उठा ले, 5-6 विकेट ले लेंगे, या फिर 2 घंटे निकाल ले बैटिंग यूनिट, क्या दिमाग में चलता है? उसका भी हम लोग डेटा निकाल कर प्रिपेयर करके रखे हैं। सो ऑब्वियसली हमारा ऑडियंस को याद, देयर यू गो। इसमें विमल भाई जो लेफ्ट का जो स्टैट है वो डब्बे में लिखा है। पहला है टेस्ट मैचेस सिंस 2018 और दूसरा है काउंटी मैचेस, उनका जो फर्स्ट क्लास मैचेस है। हम थोड़ा काउंटी मैचेस का अलग करके रखेंगे, बट प्लीज इधर ध्यान रखो, द टॉस वन बाय टीम्स ट्वाइस हैव बैटेड फर्स्ट एंड थ्राइस हैव बैटेड सेकंड। इंटरनेशनल मैचेस है जो लेफ्ट में है, पीला कलर में लिखा है। The important thing to note, especially since the baseball era, teams batting second have won all 5 games. Yes. Have won all 5 games. और एवरेज स्कोर देखो, पहला इनिंग्स और दूसरा इनिंग्स में कुछ, आई मीन इट इज नॉट मैसिवली डिफरेंट, बट द थर्ड इनिंग स्कोर्स आर आल्सो ग्रेटर देन द फर्स्ट इनिंग स्कोर्स। इसका मतलब ये है कि विकेट में थोड़ा नमी है, एंड लिटरली T20 का जो होता है ना, टॉस जीतकर टीम्स बोलेंगे कि हाँ वी वुड लाइक टू चेस,
That's exactly what is happening in टेस्ट क्रिकेट इन इंग्लैंड. मैं ऐसे ही इसके पहले भी जब हम लोग क्रिकेट के हम लोग टेस्ट टूर के लिए उधर गए थे ना, मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कुटी स्टोरी में लिखा था, आई मीन बात किया था कि उधर समय आ जाएगा, टीम्स विल कम एंड स्टार्ट सेइंग वी विल चेस फोर्थ बिकॉज इन बर्मिंघम आपको याद रहेगा हम जो एक टेस्ट खेलने गया था उधर 370 चेस किया था. Wickets keep getting better and better and better. The problem is if you give a little bit of moisture with hard surface and grass which is 12 mm or 10 mm, वो पिच टूटने का ज्यादा मौका नहीं है, सो घूमेगा नहीं. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो जहां पहला टेस्ट होने वाला है लीड्स, वहां पे ना थोड़ा सा स्पिनर को मदद मिल सकता है. वो जो वेन्यू है जहां बेन स्टोक्स ने वो रिकॉर्ड रन चेस किया था वो लास्ट इनिंग्स में, एंड दैट इज नॉट द ओनली इंस्टेंस. फोर्थ इनिंग्स में वेस्ट इंडीज भी एक स्कोर चेस किया 350 के ऊपर, शाय होप ने शायद 100 बनाया था. बट कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, मेरा सवाल है, दोनों तरफ का भी इंग्लैंड का टीम देख रहा था, कुछ रिलीज किया, ऑलरेडी रिलीज किया वो लोग, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, कहीं पढ़ रहा था. तो आप जो ये बात बोल रहे हो, आप तो बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग बात कह रहे हो. आप स्पिनर खुद रहे हो, वहां देखे हो. इसका मतलब लोग पहले से लोग ज्यादातर पंडित बोल रहे हैं कि इट्स लाइक ए वन स्पिनर काइंड ऑफ विकेट हेडिंग ले. आपके हिसाब से क्या इट्स अ टू स्पिनर वाला विकेट? इंडिया सोच सकती है कि जड्डू चलो रहेगा, कुलदीप एंड जड्डू बोथ? See विमल भाई, that's a fabulous question. मेरा दिमाग में भी ये आते जा रहा है, एंड आई जस्ट फील कभी-कभी क्या होता है ना, जो ये इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा. ऑब्वियसली इंग्लैंड का कॉम्बिनेशन हमें पता ही है. दे आर गो विथ वन स्पिनर व्हिच इज शोएब बशीर. I feel Shoaib Bashir will have a huge role to play in this series. I think he'll play a huge role, especially जैसे विकेट कंडीशंस है उसके लिए एक स्पिनर का जरूरत पड़ेगी. बट ये जो अभी डेटा दिखाया ना, I asked the producer to once again bring the data back. The beauty is now हमें जो लेफ्ट का डब्बा है ना उसको छोड़ देंगे, थोड़ा वैगन व्हील देखेंगे. पहला जो वैगन व्हील है वर्सेस सीम एंड दूसरा वैगन व्हील है वर्सेस स्पिन. पहला हम ध्यान रखेंगे जो सीम है जिसमें सीधा 7% और 3% का जो है मिड ऑन और मिड ऑफ में, वो बहुत कम है. टेस्ट क्रिकेट में एक्चुअली बोलेंगे कि वी में खेलना है, बट लुक एट द परसेंटेज ऑफ रन्स बिहाइंड व्हिच इज 18% टू थर्ड मैन. 12% on the at fine leg is not a big deal, and even that 19% towards the leg side is not a big deal, क्योंकि इतने सारे स्कोर्स बनने का वक्त पैर पे कोई डालेंगे और फ्लिक आएगा या कट में रन आएगा. बट that 18% is the third highest aggregate on runs on ground, and that is telling you a story. का पहले मैच देखते थे ना हम लोग, तब लगता है कि माइकल होल्डिंग used to keep on saying that third man has a lot of runs. If you look at the next wagon wheel against spin, that's really interesting, fascinating. आप देखो हर ग्राउंड का हर कोने में रन बनाया स्पिन के अगेंस्ट. इसका मतलब ये है लार्जली इंग्लैंड प्ले दीज टेस्ट मैचेस, राइट? सो इंग्लैंड का जो बैट्समैन है, दे आर ब्रिंगिंग एवरी फैसेट ऑफ द ग्राउंड इनटू प्ले, मेकिंग इट ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्पिनर टू बोल विद अ क्लोज इन फील्डर ऑल द टाइम. अभी वो निकाल सकता है, you can remove that thing. Literally every part of the ground, when runs are going in every part of the ground, the captain's job is very tough to set a field which is an attacking fielder. अगर आप पकड़ लो जडेजा bowling कर रहा है और you have a slip in place and you have a point in place, you have a cover in the mid off which is 4 on the off side, leg side में एक short leg रखना ही होगा ना. बट क्या करेंगे ये लोग, पहले लैप स्वीप मार देंगे. लैप स्वीप मारने के बाद वो शॉर्ट लेग निकालना पड़ेगा, निकाल कर आप वो होल प्लग करोगे. फिर उसके बाद अगर रिवर्स स्वीप मारेगा ना, वो पॉइंट को पीछे भेजना पड़ेगा. फिर क्या करेगा, फाइन मारेगा स्लिप का साइड में से. सो लिटरली प्रेशर लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है. दिस वन स्पिनर, लेट्स गेट टू दिस अगेन. ये जो जडेजा का जो सक्सेस है एज अ बैटर इन फॉरेन कंडीशंस, ये कमाल का चीज है. ही इज लिटरली रीइन्वेंटेड हिज बैटिंग व्हील. मगर हमको एक चीज ध्यान रखना होगा, ये जो हिज सक्सेस हैज गिवन यू द लाइसेंस टू लिटरली प्ले मोर मैच विनिंग बॉलर्स. बट हम क्या कर देते हैं, जडेजा को 7 नंबर पर बैटिंग करा के, शार्दुल ठाकुर को नंबर 8 पर बैटिंग करा के, we try to extend this batting. It's a $1 million question. हमें ये सवाल मैं वो बोरिया का जो इंटरव्यू में भी मैंने यही बताया. हम कभी लगता है कि we want to extend our batting, but हमको याद रखना है कि अगर हम बैटिंग can score lesser if your bowlers can get them out faster, उसके लिए क्या है. अभी हम WTC देखेंगे ना, WTC का मैच में क्या हुआ था तीसरे इनिंग्स पर, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड ने लंबा पार्टनरशिप खींचा था. वो क्यों हुआ? You can always talk about bowling not being good, but वो चीज नहीं है. तीसरे दिन, चौथे दिन, especially towards the end of second day and third day in England, is the best batting conditions you can find.
विकेट स्लो हो जाता है, इतना सीम मूवमेंट नहीं रहेगा, बाउंस थोड़ा कम हो जाता है, इट डजंट स्पिन बिकॉज स्पिन स्टार्ट्स हैपनिंग डे 4 एंड, लिटरली डे 4 एंड। कभी क्या हो जाता है, दैट इज वेयर आई एम रियली कंसर्न्ड एंड थिंकिंग ओके, कॉम्बिनेशन देखने के बाद क्या कुलदीप को ये लोग बाहर बिठाने वाला है क्या, especially with the brand of cricket that England is playing, and especially the way things are stacking up, the wicket conditions, etc., etc. And look out how baseball, they were batting beautifully even in India. कुलदीप का जो bowling है, जिसने लाइसेंस दे, कुलदीप जिस तरह से bowling किया, उसके वजह से हमको सीरीज जीत सकता है, इसीलिए we won that series. Because of that, I again think कुलदीप हैज अ मैसिव रोल। हो सकता है कि कुलदीप को खेलने के बाद वो एक टेस्ट मैच में रन बनाएगा दूसरी टीम, एंड ही माइट नॉट बी इफेक्टिव, बट उसका मतलब ये नहीं है कि कुलदीप विल नॉट बी एबल टू विन योर टेस्ट मैचेस देयर। आई जेन्युइनली डू थिंक बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, कुलदीप मिसिंग आउट will be a bit of a, I think it's a really good attacking option, but I fear that might happen. नहीं तो फिर आपने इतनी बातें कही, तो जो मेन जवाब था, तो 2 स्पिनर इंडिया को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए आप? See, सुनो विमल भाई, हम मैं I will put the reason back in your court. अगर ये हुआ है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, अगर आप 2 स्पिनर खेलोगे, मैं नंबर 8 पर कुलदीप को खेलना होगा, when he plays at number 8 without शार्दुल ठाकुर at number 8, if he plays, क्या हो जाता है, कभी कभी एक टेस्ट मैच में, पहला टेस्ट मैच आप खेल रहे हो, अडेप्टेशन पूरा नहीं हुआ होगा, सो तभी there could be a case where we are 190 for 6 and we'll get bowled out for 210, so immediately there is a chance you will lose the test match. उसके वजह से अगला टेस्ट मैच में ये चेंज कर देंगे हम लोग, but that's not the point. बैटिंग को 190 for 6 के पहले से कैसे भी 250 को खींचना होगा, that will happen as the series goes on, that will happen, the batters will get better. When there is 250 on the board, then Kuldeep Yadav becomes really really important to the side, क्योंकि तीसरा इनिंग्स में आप कवर कर सकते हो. So I genuinely think he might not play the first test, but keeping him in mind for the rest of the series to be an attacking option is absolutely important. तो खैर, जब इसी को बात करें तो इसी से एक्सटेंड कर देते हैं, इसी का फर्दर क्वेश्चन। तो आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या आपको दिख रही है? 4 फास्ट बॉलर आउट एंड आउट एंड जडेजा एज एन ऑलराउंडर, और यू थिंक कि जडेजा भी रहेगा, एक शार्दुल को भी लोगे, नीतीश और शार्दुल, मतलब बॉलिंग कॉम्बिनेशन आप? I spoke elaborately about कुलदीप के बारे में elaborately बात किया था, क्योंकि उसका जरूरत पड़ेगी, because आप अगर एक डिफेंसिव स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाओगे ना, I don't think इस इंग्लिश बैटिंग लाइनअप हमें इतना ओवर डालने देंगे। आप बेन डकेट का बैटिंग देख लो, जैक क्रॉली का देख लो, सबका देख लो, they will start sweeping, reverse sweeping and taking you on. उसका ये इंटेंशन रहेगा कि स्पिनर को 5-6 रन में खेलना है। Of course, Jadeja can really come into the fore. अगर उसका लेफ्ट हैंडर के बाहर, जो लेफ्ट हैंडर आउटसाइड ऑफ स्टंप लेफ्ट हैंडर का जो रफ है, अगर वो खुलेगा, फिर he becomes a different bowler. But तब तक अगर वो जो रोटेशन है वो मुश्किल रहेगा, इसीलिए शार्दुल ठाकुर को नंबर 8 में फैंसी कर रहे हो, बट at number 8 with Kuldeep as an option could also really work, or in my view that will not happen in the first test. मैं ये बोलूंगा कि केएल पहला टेस्ट में कौन सा 11 रहेगा. I think केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल will open the batting. साई सुदर्शन 3 पे खेलेगा, 4 पे शुभमन गिल, 5 पर करुण नायर, 6 पर एक्चुअली स्पीकिंग इंटरेस्टिंग चॉइस है. 5 पर कोई बता नहीं रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ 5 पे करुण नायर / ध्रुव जुरैल भी हो सकता है. नहीं, मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दूं, ऋषभ पंत का भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो पंत ने क्लियर किया कि 4 पे गिल, 5 पे पंत खेलेगा. I mean that's okay. I mean 5 और 6 का फर्क नहीं है ज्यादा. हो सकता है कि 5 पंत है और 6 पे ध्रुव जुरैल / करुण नायर. करुण नायर का जो फॉर्म रहा उसको छोड़ नहीं सकते, बट आई थिंक देयर इज अ चांस दैट ध्रुव जुरैल और करुण नायर विल कम इनटू द मिक्स. नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा और नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर. 9, 10, 11 भी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा वुड स्टार्ट. इसमें एक और चांस है, बिकॉज इन सिडनी इफ यू सॉ जसप्रीत बुमराह गॉट ब्रोक डाउन और उसके बाद हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन नहीं था. क्या आप 8 पे शार्दुल ठाकुर को खेलोगे या कुलदीप यादव को खेलोगे या एक और फास्ट बॉलर को खेलोगे? बिकॉज दैट्स एन इंटरेस्टिंग डिबेट. अगर सी इफ यू लुक एट व्हाट हैपेंड इन इंग्लैंड जिम्बाब्वे टेस्ट एंड द WTC, लिटरली गेम अगर विकेट में मदद है, it gets over very very fast. So if that is the case, you can literally load up your bowling with having effective rotation of bowlers. जसप्रीत बुमराह को 4 ओवर का स्पेल दो, 4 ओवर का 4 स्पेल दो दिन में. If there is a wicket, you can always bring him back. And that's why I think it is a real test for somebody like a Shubman Gill as a captain and as a batter to be able to compartmentalize both. Because आपको याद रखना होगा, this is Shubman Gill's
first full-time tour as a captain and also as a batter to impress upon showing, boss, I am going to make the switch like what Virat Kohli did in 2018. So he literally needs to compartmentalize his batting with his captaincy and set things on fire. Bowler ka rotation, kaun sa panchwa bowler hai? Because the 4 bowlers are fixed. Do I need a left arm seamer? Do I need a left arm Chinaman bowler? What works? ये सारे चीजों के लिए हमें जवाब मिलेगा after the Leeds test, because it really depends on what happens in the test from there on where they take it forward. लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, शायद बुमराह आपको कभी कहे नहीं, मुंह के सामने नहीं बोले, आप लोग दोस्त हैं, तो बुमराह से मेरी बात हो रही थी, बैकनहैम में बैठे हुए थे निश्चिंत होकर, ऐसे ही थोड़े से हंसी मजाक में वो मेरे को भी छेड़ रहे थे, सीनियर खिलाड़ी, अब वही आप लोग हैं नहीं तो कौन छेड़ेगा, तो वही छेड़ रहे थे। तो मैंने बोला कि भाई ऐश भाई तो आपकी बड़ी तारीफ करते, बोलते मैं आई एम फैन ऑफ जसप्रीत बुमराह। तो वो बोलते अरे नहीं नहीं यार, मैं उनका फैन हूँ, उनको बोलो मैं उनका फैन हूँ। अब नहीं, अब एक्चुअली ये आप जो लोग आपस में क्यों नहीं एक दूसरे को ये बात बोलते हैं, दूसरे टीवी पे इंटरव्यू में बोलते हैं मैं फैन है, सामने बोलते हो कभी कि मैं आपका फैन हूँ, ऐसे बात होती है? नहीं, आई मीन ये चीज है, इट्स म्यूचुअल एडमिरेशन। मैं हमेशा उसको तारीफ करते रहता हूँ एंड ही सेज, वो एक एक्चुअली अच्छा कहानी बताया उसने। वो तब बचपन में स्कूल में खेल रहा था ना क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, तब वो बोल रहे थे ही क्लेम्स दैट मैं आईपीएल खेल रहा था। सो स्कूल का मैचेस में, गली गली क्रिकेट में, नेट्स में कभी कभी मेरा एक्शन से बॉलिंग करता था, आपने देखा होगा। वो नेट्स में या साइड नेट्स में मेरे तरह ऐसे ऐसे करके बॉलिंग डालता था। सो उसका वो चीज है। ऑब्वियसली जैसी इज अ लवली गाय, आई मीन हमारे बीच में वो जो बैंटर होते रहता है, हम रेगुलरली बात करते हैं कि मैसेज भेजता हूँ, ये है वो है करके। तब उसकी सिडनी में उसका वो बाहर गया ना, उसी दिन मैं आई वाज रियली वरीड, आई मीन बिकॉज इट्स lovely guy, very important for Indian cricket, and I love watching him bowl. And Jasprit Bumrah will be a huge factor. India, whenever Jassi plays in those 3 tests, should find a way to make those runs for him to bowl at. Anyway, हम लोग थोड़ा बॉलिंग के बारे में बात किया, स्पिन बॉलिंग के बारे में बात किया, बट अभी देखना होगा कि इंडिया का बैटिंग का स्टैट्स क्या है। सो इंडिया का सबसे प्रोड्यूसर कैन पुट द स्टैट्स ऑफ द बैटर्स। इंडिया का सबसे सक्सेसफुल Indian batter in England is KL Rahul. He's got 200s there, averaging 37 at 600 runs in 9 tests. That's actually a fabulous record. हम देख के बोल सकते हैं कि 40 के ऊपर एवरेज नहीं है, 50 के आसपास नहीं है, बट हमको याद रखना होगा ये WTC का जो पॉइंट स्क्रैम्बल है, इसके वजह से विकेट में बहुत लाइफ रहता है। इसके वजह से आप इफ यू टेक 10 टेस्ट मैचेस फॉर 600 runs literally, that's a lot of runs, Vimal bhai. Of course there is a lot more innings in it. लास्ट जो सीरीज है हम खेले ड्यूरिंग दैट कोविड टाइम 2022 वाला, उसमें भी केएल राहुल और रोहित का पार्टनरशिप है जो सॉलिड स्टार्ट मिला, उसके वजह से हम आगे we were 2-1 in the series. And if you look at his opening partner, slightly newer, didn't have a great like side game for India A, but Yashasvi Jaiswal's run appetite and the way he's batting in test cricket really sets him apart. He's got 2 double hundreds in the last series against England, averages 90. Like he's had a great start to test cricket. Looking forward to it. जस्सी का बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें पता है जस्सी क्या करता है। So some really interesting numbers coming out. KL Rahul will have to really lead this charge as in a way he's the batting team captain. एक्चुअली जो ये बात आपने बोली, एक्चुअली मेरे लगता है पता नहीं आपने माइंड रीड कर दिया, मैं यही बात आपको बोलने वाला था। मैं वन ऑफ दीज डेज मैंने देखा कि जब राहुल बैटिंग कर रहे थे और गिल दोनों बैटिंग करने के बाद, और दोनों का करीब ऑलमोस्ट आधे घंटे चैट कॉन्वर्सेशन, और मैं देखा उसमें पूरी देर तक राहुल बता रहे थे गिल को, एंड गिल एकदम इंटेंटली सुन रहे थे। सितांशु कोटक बगल में खड़े हैं, वो कुछ नहीं इंटरवीन कर रहे हैं, लेकिन मैं दूर से जो देख रहा था कि वो स्विंग का कट कैसे होगा, कैसे आपको बैट लाना है, तमाम चीजें। तो ये जो बात आपने बोली ना, इवन इफ ही इज नॉट वाइस कैप्टन और कैप्टन, बट जो एक माइंडसेट है ना लीडर का, एंड वो चीज देख के मुझे बड़ी अच्छी लगी जो आपने ऑलरेडी कहा। तो लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम राहुल। सी इंग्लैंड में कभी कभी क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं कि दीज आर वेरी टफ कंडीशंस टू बैट व्हेन इट इज गोइंग अराउंड, कि तब धूप बाहर आता है, हमको लूटने का वक्त है, कितना भी रन बनाना कि टू रेस्पेक्ट द कंडीशंस व्हेन इट्स ओवरकास्ट एंड डूइंग अ बिट ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग। केएल राहुल का सबसे तगड़ा चीज ये है कि उनका बैट का जो फेस है ना, अगर आप पकड़ लो ये है बैट का फेस, उसका हमेशा जमीन पर देख के रहता है। सो व्हेन द बैट इज फेसिंग डाउन ऑन द फ्लोर, even the edges floor, the edges will not carry to the slip. आप एक्सप्लेन कीजिए, बीच में आपकी आवाज चली गई थी। दिस इज वेरी गुड फॉर ऑल द यंग प्लेयर्स जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो। नहीं, so
ये जो बैट का फेस है, मेरे पास बैट नहीं है, मैं दिखाता हूं, बट हाँ व्हेन यू आर डिफेंडिंग ऑफ द बैक फुट और ऑफ द फ्रंट फुट, कभी कभी केएल का ये भी होता है कि बैक फुट में वो बहुत पीछे खेल लेता है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू हिज बैक हिप, लाइक जो राइट का हिप है, राइट हैंडर के लिए राइट हिप के सामने खेल लेता है. सो समटाइम्स ही निक्स ऑफ ऑन दोस बॉल्स बिकॉज ही वांट्स टू प्ले द बॉल एज लेट एज पॉसिबल. बट उसका बैट का जो फेस है हमेशा ऐसा नीचे की तरह देखता है. इसका मतलब ये है टॉप हैंड टाइट पकड़ा है और बॉटम हैंड लूज पकड़ा है. जो बॉटम हैंड लूजनेस की वजह से उसको फेस ऐसा टिल्ट करके रख सकता. To do that, the edges won't go. It will start going down to the floor, and that is KL Rahul's greatest strength in my view. And he's probably passing on that knowledge because going to England, that's one thing that you learn very fast. तो यहीं से एक सवाल है ऐश भाई, मेरे दिमाग में चला, मे भी बहुत सारे फैंस भी सोच रहे होंगे कि अब तक राहुल जो है 2014 से खेला, स्टार्ट आप देखो सिडनी में 100, किंगस्टन में, इंग्लैंड में स्टार्ट उनका, उनको लग रहा था कि ही इज द नेक्स्ट ग्रेट. यहां से जो उसका एज है, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्स, यहां से आपको लगता है कि अगर केएल राहुल ने ग्रेट बैट्समैन बनना है, इंडिया के ग्रेट बैट्समैन में, इंग्लैंड सीरीज, दिस इंग्लैंड सीरीज इज गोइंग टू बी ए फ्रेश स्टार्ट? नहीं मोहन भाई, एक्चुअली क्या है ना, हम सबको पता है कि केएल राहुल इज वेरी गुड. लेट्स फेस इट, इज वेरी 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 गुड. बट दिस जर्नी फ्रॉम गुड टू ग्रेट इज ऑलवेज वेरी टफ. हमें 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 हमेशा हमको याद रखना है कि द जर्नी फ्रॉम गोइंग टू बी अ गुड टू अ ग्रेट प्लेयर इज गोइंग टू टेक अ लॉट आउट ऑफ योर सिस्टम. उनका उनका क्या है, वो हमें ना पहला पहला जो हमारा करियर में बाकी सारे लोगों का क्रिटिसिज्म है, बाकी सारे लोगों का ओपिनियंस है, उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए खेलता है. बट देयर इज अ चांस दैट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स कंटिन्यू डूइंग दैट टिल द एंड ऑफ देयर करियर. आपको एक हाई पॉइंट आता है तब आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा. यू विल हैव टू फिगर आउट दैट आप आपका खुशी के लिए खेल रहे हो, एंड इट इज अबाउट योर परफॉर्मेंस एंड योर एक्सीलेंस. व्हेन यू लॉक योरसेल्फ इनटू दैट जोन, you can really travel the journey from being a good to a great player, and I think KL Rahul is on that journey. आपको इस बार आईपीएल में अभी देखने को मिला है, he was really enjoying himself, batting beautifully. I really felt like he was batting very very well this year in the IPL. उसके पहले भी अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा बैटिंग किया in some really tough conditions. So I think KL is enjoying his game a lot more. Doesn't care much about what other people are talking about. जो अगर आपने वो जो एवरेज देखेगा ना 37, you will say okay, what is 37? But modern day का टेस्ट क्रिकेट में 37 is a lot of runs for an opener traveling, especially playing in conditions abroad. मैं एक डेटा पढ़ रहा था, क्रिकेइन्फो में भी पढ़ रहा था कि लिटरली स्पिनर has gone out of the game. इंग्लिश का जो टीम है, तब इंडिया आता है ना, वो बोलता है कि फास्ट बॉलर्स हैव नथिंग. सिमिलरली फास्ट बॉलर्स को इंडिया में रिवर्स स्विंग मिलता है, बॉल ऊपर नीचे रहता है. लिटरली स्पिन इज आउट ऑफ द गेम. व्हेन स्पिन इज आउट ऑफ द गेम, इसका मतलब ये है विकेट में मॉइस्चर है और घास है. उस विकेट में ऑन डे वन विकेट व्हेन देयर इज अ बिट ऑफ मॉइस्चर टू गेट अवे एंड स्कोर रन्स इज नॉट दैट इजी. कभी कभी एक इनिंग्स, पहला इनिंग्स यू विल हैव टू राइट इट ऑफ एज एन ओपनर. With all that, he has produced a lot of match-winning knocks, and I really wish KL very well and wish him a lot of happiness in terms of going from this really really good player to a great player for India. He's got the potential, हमें पता है, and I think his leadership, his experience will be very very handy for the team. एक सवाल बैटिंग से ही, लाइनअप से, जो अभी पंत ने भी कहा कि भाई 4 और 5 का क्लियर है, 3 पे अभी क्लियर नहीं है. आपने साई सुदर्शन को कहा, बहुत सारे लोग बोलेंगे, आपने भी पहले खुद कहा है कि भाई ईश्वरन की, अभिमन्यु ईश्वरन की क्या गलती है, ठीक है ना, या ध्रुव जुरेल जो रांची में टेस्ट मैच जिताया है. तो ये एक डिलेमा कि 3 और 6 पे, मतलब करुण नायर, अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन एंड ध्रुव जुरेल, 4 बैट्समैन आपके, 2 को आपको सिलेक्ट करना है. विमल भाई, ये सवाल बहुत मुश्किल है. इट्स वेरी हार्ड ऑन अभिमन्यु ईश्वरन, जो एक बंदा है पूरा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हर जो जगह है. सी, हमको ये याद रखना है, सुनील गावस्कर का भी है, मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा प्रियंक पंचाल के बारे में. हाँ. प्रियंक पंचाल ने हर कोने में जाके इंडिया में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बनाया, बट इतना पैसा नहीं कमाया. बट दैट इज जस्ट द बैटल ऑफ द बीस्ट इन द मॉडर्न डे. आप आईपीएल खेलोगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे, कुछ यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. Abhimanyu Ishwaran is one such player, just like Priyank Panchal, who's got a lot of pedigree. He's got a lot of things right going his way, plays close to the body, makes a lot of runs, makes a lot of gutsy runs. In my view, agar Abhimanyu Ishwaran breaks the door and bats at number 3, I would be happy. इसका कोई डाउट नहीं है मेरे मन में. I am not saying between Sai Sudarshan and Abhimanyu Ishwaran, I'm going with Abhimanyu Ishwaran, not the case. But if he happens to play, there's nothing wrong in that. हम as cricket fans, we must understand कि अगर मे बी अभिमन्यु ईश्वरन कैन प्ले एंड ही कुड फेल इन द फर्स्ट टेस्ट,
बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इज नॉट अ गुड प्लेयर. इट डजंट मेक द डिसीजन अ बैड वन. बट मेरा ये है कि इफ यू प्ले अभिमन्यु ईश्वरन, we must have the courage and the solidity to play him in all the 5 test matches. क्योंकि एक बंदा को नंबर 3 पे आप मौका दे रहे हो इतने साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद, यू हैव टू गिव हिम अ फेयर रन. द प्रॉब्लम विल हैपन अगर, बिकॉज व्हाट इज इट, द मार्केट एंड द नेम एंड एवरीथिंग अराउंड इज सेइंग प्ले साई सुदर्शन. सब लोग का ओपिनियन ये है कि साई सुदर्शन को खिलाओ. इफ यू प्ले अभिमन्यु ईश्वरन, थिंग्स गो साउथ. सब लोग, everybody will be calling for his head, and that's a problem. In my view, from a cricketing perspective, that's wrong and that's a problem. आप एक डिसीजन लेना पड़ेगा जिस डिसीजन को आप पूरे तरह सॉलिडिटी से लो कि पूरा सीरीज में आप बदलोगे नहीं. I know maybe after 3 test matches, at least 3 tests. 3 tests is the bare minimum you can give a player of that class and pedigree. So you can go anyway, but I really would back some solidity. आप हारोगे जीतोगे, it shouldn't make a difference. That sort of solidity should happen with the player, because if you're a batter, कम से कम 6 इनिंग्स या 8 इनिंग्स चाहिए आपको वर्थ प्रूव करने के लिए. याद रखो, मारवन अट्टापुट्टू ने 6 इनिंग्स ढक मारा, फिर उसके बाद देखो कैसे पेडिग्री का प्लेयर बन गया वो. तो इसी से आखिरी बैटिंग से ही जुड़ा सवाल है कि ध्रुव जुरेल वाज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज इन ऑस्ट्रेलिया में कि आखिरी टेस्ट मैच में शायद वो खेल सकते थे, नहीं खेले. तो यहाँ पर अब ध्रुव जुरेल रांची में उससे अच्छा खेला है, जो भी उसके मौके मिले, और अब करुण नायर की वापसी आती है. क्या ये भी गौतम गंभीर और गिल को थोड़ा सा फंसाएगी सोचने में कि यार क्या करे, जुरेल करुण नायर, या यू थिंक कि अगर खेलना है तो करुण नायर तो आउट एंड आउट? लुक विमल भाई, ये जो सिनेरियो है सेम है जो अभिमन्यु ईश्वरन और साई सुदर्शन का जो सिनेरियो एक्सप्लेन किया. वो जो हमारा कुटी स्टोरी में करुण नायर का डाला था, उसमें भी उसने बताया कि जो टेस्ट क्रिकेट का सिलेक्शन है वो डेफिनेटली फर्स्ट क्लास क्रिकेट का परफॉर्मेंस के लिए वेटेज देना ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है मेरा. द पॉइंट इज, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, यू हैव टू बैक इट. आप ध्रुव जुरेल को खेल रहे हो, करुण नायर को खेल रहे हो, या साई सुदर्शन को खेल रहे हो, या अभिमन्यु ईश्वरन, द नेम कैन बी एनीवन. एक बंदे के वजह से आप टेस्ट मैच हार नहीं सकते हो. अब्रॉड टेस्ट मैचेस कैन बी वेरी क्रूअल, एंड जो इंडियन टीम का जो प्रेशर रहता है, यू विल हैव प्रेशर इफ यू लूज अ टेस्ट मैच. दैट्स वेयर द सॉलिडिटी बिहाइंड योर डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये डिसीजन लेना है कि इस प्लेयर के ऊपर मेरा भरोसा है, और दिस प्लेयर विल गो अ लॉन्ग वे, आई विल गिव हिम दीस मेनी चांसेस, and then I will take a call. Agar if those chances don't come good and he fails completely, that's a different argument altogether. But that solidity is very very important. Rishabh Pant has actually been a flyaway superstar as a batter in Test cricket. Okay, आप शुभमन गिल का ले लो. यशस्वी जायसवाल has also started very well, but Shubman Gill has had his ups and downs. But because we have believed that Shubman Gill's got the pedigree, उसको back करा के कैप्टन भी बनाया आज. That sort of solidity and run should come for every single player. Maybe some will get 10, but at least 5 is a must. So आप कौन से डायरेक्शन पे जा रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. It doesn't matter, because I am not saying this A is better than B, B is better than C. All of them deserve a chance. आपको याद रखना है, करुण नायर also deserves a chance. It's a great comeback. If you're going that direction, please do not buckle under pressure and give them the chance. बहुत ही शानदार पॉइंट आपने बताया, और उसी अब हम लोग शो के एंड में आ रहे हैं, और थोड़ा सा बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन जानना चाहेंगे इस सीरीज में, क्योंकि सीरीज के स्टार्ट में सबसे ज्यादा जो फैंस भी हैं उनके सवाल भी हम लोग देख रहे हैं. तो फाइनल स्कोर लाइन क्या होगा, एक जो सबसे ऑब्वियस सा है? लुक विमल भाई, मैं पहले ये बताऊंगा कि दिस विल बी अ ब्लॉकबस्टर ऑफ अ टेस्ट सीरीज इन माय व्यू, बिकॉज आई थिंक दिस इंडियन बैटिंग इज आउट देयर टू सरप्राइज a lot of fans. Maybe it doesn't have the names that we are used to seeing. जो मैं बताया था, Virat is not there, Rohit is not there. Those are pedigreed, high quality names that are missing from the batting lineup. So that's definitely a starting point. But this Indian batting lineup is very, very, very capable. Mind you, it's very capable. What I'd be interested, I do not want to stick my head out and say it will be a 3-2, 2-3, 4-1, 5-0, whatever. I mean, I'm not interested in those storylines, because टेस्ट सीरीज कैनॉट बी पिक लाइक दैट. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, व्हाट इज द डिसीजन फ्रॉम द इंग्लिश ड्रेसिंग रूम. अगर आप पहले देखोगे ना, बिफोर 2000 इंडिया एंड इंग्लैंड वाज एक्चुअली नॉट इवन अ कंपटीशन, बट सिंस 2000 दैट रेस हैज बिकम वेरी वेरी क्लोज. वी हैव won 6 test matches, they have won 14, and there's been 6 draws. If England go the route of a high scoring series, flat pitches, dry surfaces on top, with Kuldeep Yadav and this Indian batting lineup,
trying to get Shoaib Bashir to knock over Indian batsmen who are fine players of spin. Let me promise you that this batting lineup has got some really, really good players of spin who will take them down. With Kuldeep Yadav in such pitches, India have a great chance. But if they play in with a bit of life, I think the Indian quicks will be in play. So will the Indian batters get tested. That gives the English team a better chance to create a lot of dents and damage early on in the series. I'd be interested to watch what sort of pitches and what sort of cricket England want to play on. WTC points up for grabs. Playing on high-scoring surfaces might not be England's biggest strength. But I'd love to wait and watch how India approach it. आपने इंग्लिश में बोल दिया, ये क्लिप वायरल, इंग्लैंड ब्रेंडन मैकलम को कोई पहुंचा देगा। हाँ, हिंदी में बोलते तो पता भी नहीं चलता। ये वाला आपने पूरा उनको क्लू दे दिया ब्रेंडन मैकलम को कि इस तरह का पिच हो। No, मैं ये कह रहा हूं कि both ways the Indian quicks are in the game. अगर आप सीमिंग विकेट दोगे, Indian quicks are in the game. Indian attack देखो, जसप्रीत बुमराह, Mohammad Siraj, Prasidh Krishna with Ashdeep Singh as backup. Shardul Thakur, mind you, is a fine bowler. He knows what to do in England. This attack will trouble that England batting lineup. But the Indian batting lineup might have to come up with a better game plan to counter the English bowling lineup. Whereas in stark comparison, England का fast bowling attack इतना अच्छा नहीं है. जैसे India का pedigree है. Look at Josh Tong or look at a Bryden Cars or look at Sam Cook है. Sam Cook और Chris Oakes. Chris Oakes के अलावा कोई इतना वो एक्सपीरियंस बॉलर है नहीं उधर. So to exploit those conditions, Jimmy Anderson और Stuart Broad का जो hole है, आर्चर भी लेट में आएगा. आर्चर भी पहले में नहीं खेल रहा है. Exactly. To fill that hole is not going to be easy. Mark Wood भी नहीं है. So these are not easy. It is not an easy phase for England bowling attack as well. So in my view, I want to wait and watch what sort of pitches England dish out. तो इसी से कई लोग, इसी से जुड़ा सवाल है ऐश भाई. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार एंडरसन और ब्रॉड भी नहीं है एक्सपीरियंस, और जो नेक्स्ट टू बेस्ट इंग्लैंड को, जो आप इंग्लैंड में जाके थोड़ा सा डरोगे, आर्चर और वुड भी नहीं है. तो इजंट इट सम सॉर्ट ऑफ इवन आउट हो रहा है दोनों टीम फर्स्ट टेस्ट मैच? डेफिनेटली, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आप फ्लैट पिचेस में खेलोगे ना, दिस इंडियन बैटिंग लाइनअप विल मेक ह्यूज रन्स. आई एम टेलिंग यू, विद दैट स्पिन अटैक एंड दैट बॉलिंग अटैक, दिस इंडियन बैटिंग लाइनअप will definitely stand up and make a lot of runs. The one factor which I always thought, Chris Oakes, in my view, is one of the finest cricketers to play test match cricket. In my view, he's got everything. He's a great cricketer. He's got a lovely bowling action, lovely rhythm, gets the ball to swing, gets the ball to seam, can bat down the order. When he moves on the field, it's a delight to watch. A proper athlete. But for some reason, that gift hasn't translated completely into an England match winner. But this is really his opportunity. Jamie Anderson और Stuart Broad का जो जगह है, उसको fill करके Chris Oakes को एक telling blow कर सकता है इस सीरीज में. If Chris Oakes has a good series, then England will be fine. Otherwise, I think this will be a really tight contest. तो एक प्रेडिक्शन बता दीजिए, हाईएस्ट विकेट टेकर कौन रहेगा इंग्लैंड और इंडिया की तरफ से? क्रिस वोक्स इंग्लैंड की तरफ से आपको लगता है और इंडिया की तरफ से? If Chris Oakes plays all the 5 test matches, I would say Chris Oakes. Or even, I mean, Chris Oakes, maybe even Shoaib Bashir. I don't know. I mean, if I have to take one amongst them, I think I'd go with Chris Oakes because Shoaib Bashir को बहुत overs डालना पड़ेगा इस सीरीज में. And from India, Siraj और बुमराह चूंकि बुमराह सारे टेस्ट नहीं खेलेगा, so I would go with Mohammad Siraj as of now. Mohammad Siraj. And batting में highest run score for India and England? Have to go with KL Rahul. बहुत very experienced. Will open the batting. That is the only issue with KL. Okay, let me put this. Okay, I'll because KL is opening the batting, हो सकता है कि he might have a few first innings glitches अगर विकेट में थोड़ा moisture है. So I'll go with Rishabh Pant. ऋषभ पंत के साथ जाता हूँ. He's had a good time in England. नंबर 5 भी खेलता है, डिफेंस अच्छा है. Rishabh can only get himself out. If he finds a way to just stick in, I think Rishabh will have a great series. और इंग्लैंड की तरफ से highest run? Can't look past Joe Root, Vimal भाई. और बेन डकेट का जो सीरीज रहा इसके पहले और इसका फॉर्म अच्छा है. आई थिंक बेन डकेट इज आल्सो अ गुड शाउट, बट जो रूट अगेन, आई विल पिक जो रूट. चलिए, मजेदार आपने बातें की और मतलब मन कर रहा है कि भाई ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज्यादा हो गया, लगातार चर्चा करेंगे. लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऑलमोस्ट जो सीरीज से पहले जितने सवाल लोगों को जानना था, जो प्रेडिक्शन जानना चाहते थे, बहुत कुछ टेक्निकल बातें जो आपने कही है, मजा आया है वो इनसाइट सुनकर. तो फिलहाल इतना ही. आप बताइए अगर और कुछ और कहना चाहते हैं, आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं दैट्स व्हाट. स्कोर लाइन आपने पूछा है. स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है एक टेस्ट सीरीज में. अगर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है, सो वी आर जस्ट शूटिंग इन द डार्क.
मैं पहला टेस्ट देखना चाहता हूँ, एंड वी विल बी जॉइनिंग यू ऑन दिस नमस्ते लंदन एपिसोड्स आफ्टर टेस्ट मैचेस, इन बिटवीन गेम्स व्हेन द गेम्स नाइसली पॉइज्ड। सो आप हमारे साथ जोड़कर पूरा टेस्ट सीरीज एंजॉय करो, एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट टेस्ट सीरीज का टेस्ट मैचेस का थोड़ा हॉल्ट करके 6 महीने से इंडिया सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेला है। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड, आई होप यू आर एंड सो आर सब्सक्राइबर्स। प्लीज लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, हम जरूर जवाब देंगे। अगले एपिसोड टेस्ट मैच का पहला दिन के बाद मिलेंगे। तब तक थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन ऐश की बात।